मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए हैं कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण और यह संदेश सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। तेरे शत्रु और उनकी चालें। बच्चे, तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं। जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह तांत्रिकों के पास जाती थी, झाड़ फूंक करवाती थी और दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी। लेकिन बच्चे, आज वही अपने ही जाल में फंस गई है। वह दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े कराती थी, टोना टोटका करती थी, यहाँ तक कि खाने में भी कुछ मिला देती थी। उसने सोचा था कि तावीज और अनुष्ठानों के बल पर अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद, तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरे समर्पण और भक्ति से जलती थी, तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या का भाव रखती थी। उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए और तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। लेकिन तूने अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज वही महिला अपने झूठ और कपट के कारण अपने ही घर में पराजित हो गई है। उसके घर में ऐसा झगड़ा हुआ है जिसने उसके झूठ को सबके सामने उजागर कर दिया है। धर्म और अधर्म का परिणाम। बच्चे, याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी, पर वह यह नहीं समझ पाई कि तुझसे तुलना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वे सोचते हैं कि चालाकी से तुझे हरा देंगे, पर वे यह भूल गए कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ चुका है। उसका घर, जो कभी उसके लिए गर्व का स्थान था, अब चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। तेरे जीवन में आने वाले सुखद परिवर्तन, मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। तेरी भक्ति और सत्य निष्ठा के कारण लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों को पसंद करने लगे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है लोग तेरी ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुझे समझना चाहते हैं और तेरे जैसे बनना चाहते हैं। यह मेरा ही आशीर्वाद है कि तू इतना प्रिय और आदरणीय बन गया है। साथ ही कुछ लोग जो तुझसे दूर हो गए थे, अब अपने किए पर पछता रहे हैं। वे तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए।
तेरे शत्रु की नई चालें बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तेरे शत्रु तुझ पर पलटवार करने की योजना बना रहे हैं। वे यह मान चुके हैं कि उनके घर की बर्बादी का कारण तू है, जबकि वे यह नहीं समझ पा रहे कि यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उनका मुखिया, जो तेरा सबसे बड़ा विरोधी है, यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उनके परिवार की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है। वे सोच रहे हैं कि तुझ पर किसी तरह से पलटवार किया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। बच्चे, सतर्क रह। वे तुझ पर आघात करने की योजना बना रहे हैं, पर तू डरना मत। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू अपनी भक्ति और विश्वास को कभी मत छोड़ना। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरे उज्जवल भविष्य का संदेश मेरे। तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में तुम खुश रहो मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे झांत है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए, और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया हो कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ, मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है, और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहती हूँ
कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी वह केवल एक परीक्षा थी। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी लोगों को पहचानने की शक्ति देने जा रही हूँ। अब तुम्हें मेरी वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को कोड़ोट दूर रखने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया अब वह सब बेकार हो जाएगा। मेरे देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं और वह हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा ऐसा कर सकता है। लेकिन अब सत्य उजागर हो रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ बच्चे, यह व्यक्ति अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाला है। तुम्हारे सपनों ने ही ऐसी योजनाएं बनाई है कि तुम्हें अपमानित महसूस हो। उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तुम्हारे हर अच्छे कदम को कमजोर करने का प्रयास किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से अब देख सकती हूँ कि उसका समय अब समाप्त हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि उसने ने जो किया है ना उसका दंड उसे मिलेगा। ऐसा नहीं है बच्चे कि ये अचानक हो रहा है, यह उसका अपने कर्मों का फल है। उसके कर्म इतने अशुद्ध है, इतने दुष्ट हैं कि अब ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। उसके कर्मों ने उसे अधर्म के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। मैंने देखा है बच्ची, वह इंसान तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी संतान हो। तुम्हें हर बार मेरे आशीर्वाद ने बचा लिया है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें पहले भी आवाज हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठी थी जिसने तुम्हें सतर्क किया। तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है। अब समय आ गया है बच्चे कि वह सब स्पष्ट हो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ चल कर रहा था अब खुद अपने कर्मों का दंड भोगे। मैं देख रही हूँ कि वह जेल जाएगा। बच्चे, हाँ बच्चे, यह मैंने देख लिया है। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ
कि वह व्यक्ति अब भय में है, उसके जीवन में अंधकार छा गया है, उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। जो व्यक्ति तुम्हें फंसाने का प्रयास कर रहा था अब खुद फंस चुका है बच्चे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही गलत करा है इसने, इसलिए इसकी जेल जाने की आशंका बन रही है। लेकिन बच्चे मैं तुम्हें बता दूं, इसने तुम्हारे ही जैसे और लोगों के साथ भी गलत किया है, ऐसा गलत जो तुम्हें नहीं पता। तुम्हें लगता है कि वह सही है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। उसने जो बोया है वही अब वह काटने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उसके बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि उसकी हंसी अब आंसुओं में बदल चुकी है। मेरे बच्चे अब और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है उसे मैं माफ नहीं करती। सत्य का मार्ग कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारी विजय निश्चित है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या एक बात पता है कि जो इंसान तुम्हारे खिलाफ शादी से रच रहा था, तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रच रहा था, यह व्यक्ति कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे तुम ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां से निकलना असंभव हो जाए। उसकी योजना थी कि तुम अपने ही जीवन में उलझ जाओ, तुम घुट घुट कर जियो और तुम्हारी हर खुशी समाप्त हो जाए। लेकिन तुम्हारी भक्ति बच्चे और काली माँ पर विश्वास, तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारे हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर आह्वान ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना दिया है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है तो उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। यह केवल तुम्हारी भक्ति की शक्ति है बच्चे। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हें ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है। तुम्हारी भक्ति केवल मेरी ओर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता की ओर केंद्रित है। यही कारण है बच्चे, यही कारण है कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का प्रयास होता है वह प्रयास विफल हो जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर पल तुम्हारी रक्षा करती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, ना तो तुम्हारे पूर्वज जो अब भी दिव्य ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है उसकी हर चाल को विफल कर देते हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया आज मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि वह तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे विश्वास से जलता है बच्ची। उसने कई बार कोशिश की तुम्हें गिरा सके, तुम्हें हानि पहुंचा सके, लेकिन हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती थी। अब मैं देख रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका। वह सर पटक पटक कर रो रहा है। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों उसकी हर योजना असफल हो रही है। वह सोचता था कि वह तुम पर विजय पा लेगा, लेकिन वह भूल गया कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है और यह माँ की शक्ति है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अपनों की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारे परिवार की जो पुण्य तुमने किए हैं, तुम्हारे परिवार ने किए हैं, वही तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करने की कोशिश करता है, तुम्हारे पूर्वज उस अन्याय को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं बच्चे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे पूर्वज हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हें हर मुश्किल समय में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। वह शक्ति तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारी भक्ति आशीर्वाद है बच्चे। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, जब भी तुम मुझसे संवाद करते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं हर बार तुम्हारे लिए तत्पर रहती हूँ। यही कारण है कि जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास करता है वह खुद बुरे दिन देखने को मजबूर हो जाता है बच्चे। मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति अब पूरी तरह से हार चुका है। उसकी चाल उसके खिलाफ हो गई है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही उसके साथ हो रहा है बच्चे। तुम्हें मेरी और ब्रह्मांड की शक्तियों का धन्यवाद करना चाहिए बच्चे। यह आभार तुम्हारे भीतर और शक्ति भर देगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो
रही है तो अभी कमेंट करो कि हाँ माँ, मैं शक्ति को अपने अंदर। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही
जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब